हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आज क्लास 2 होंगी। सुबह एक क्लास में मैं रिवीजन करा चुकी हूँ। जो भी हमारा रिवीजन के लिए रह गया अब इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्न संख्या 30 तक हमारा सुबह कंप्लीट हो गया था। अब प्रश्न संख्या हमारी 31 है। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है पीली शाम। यह एक कविता है। पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश का कहानी संग्रह। पीली आंधी प्रवाह खेतान का उपन्यास है। प्रश्न 32 है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे तो ये थे बाबू तोताराम। कौन थे? बाबू तोताराम। इस संस्था को उन्होंने अलीगढ़ में बनवाया। भारत हिंदू ने पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा है जो 1870 में काशी में स्थापित की गई थी। प्रश्न 33 है। आवट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ये बोलता है शिक्षा। 34 है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अच्युत अधिकार इनका था वैसे किसी और कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो यह है घनानंद के लिए। घनानंद रीति मुक्त कवि है। घनानंद की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रथा स्तंभों में है। अगर इनकी कृतियों की बात करें तो प्रमुख आ जाती हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह, लीला वियोग, बेली कोपसार, कृपाकंद, रस केवली, यवनायस। प्रश्न है 35। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं तो ये थे बच्चन सिंह। नामवर सिंह का है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। सुमन राजे का है हिंदी साहित्य का आदि इतिहास। बंचसी का है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न 36 है। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी नहीं है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद इतिहास ग्रंथ लिखा है। प्रश्न 37 है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गोरखनाथ को। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। यह हटियों की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। प्रश्न 38 है। रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर। प्रश्न 39 है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तो ये ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। ये किसके द्वारा रचित है? ज्योतिष ठाकुर की रचनाकार हैं इसके। ये मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। 14वीं सदी की रचना। प्रश्न 40 है। चार्यपद किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो चार्यपद सबरप्पा का ग्रंथ है। सरहप्पा का है दोहा कोश। हेमचंद का है शब्द अनुशासन। स्वयंभू का है पंचल। सभी का पूरा रिवीजन करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। प्रश्न 41 है। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपे होकर राजा कहा गया है? तो ये कहा गया है शिव सिंह सरोज में। ये शेर सिंह नहीं, शिव सिंह सरोज है। प्रश्न 42 है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत की है? तो ये काव्य पंक्ति है नामदेव की। प्रश्न 43 है। माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद ना होता सुर ना होता पानीपन मिलाया, साथ ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ थे। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ये भी नामदेव की ही हैं। प्रश्न 44 है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है हंस जवाहिर। ये कासिम शाह की रचना है। बाकी सभी सही है। चित्रावली उस्मान की है। मधुमालती मंजन की है। मृगावती कुतुबन की एकदम सही है। नूर मोहम्मद की बात करें तो नूर मोहम्मद की रचना अनुराग वासरी और इंद्रावती। प्रश्न 45 है। भीतर भीतर सब रच सूचू से हंस हंस के तन मन धन मुँह से पंक्ति किस कवि की है? तो ये किसकी है? ये भाई तेंदु जी की पंक्ति है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं विजय वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, प्रातः समीरण ये इम्पोर्टेंट है।
प्रश्न 46 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावत की किस कवि को मधुमेह प्रतिभा जागरूकता का कवि कहा है? तो ये कहा है प्रसाद को। प्रश्न 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो ये है तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि तुम्हें सौंपता हूँ ये त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन की अगर अन्य रचनाएं देखते हैं तो धरती गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के तायुदीन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरमान, फूल नाम है एक। प्रश्न 48 है, जयशंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त नाटक में कल्पित पात्र है? तो कल्पित पात्र है प्रपंच बुद्धि। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी, प्रणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक गूढ़, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 49 है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो ये मिलता है गोदान में। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करमभूमि, प्रेम, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न निकल आता है। प्रश्न 50 है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में, बाणभट्ट की आत्मतक कथा में यह कथन किसका है? तो ये है महामाया भैरवी का। ये क्लास कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। प्रश्न 1 है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? शरद चंद्र जोशी। विष्णु प्रभाकर के अन्य उपन्यास, ये आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, लेकिन जीवनी किस पर आधारित है? शरद चंद्र जोशी पर है। और विष्णु प्रभाकर के अन्य उपन्यास है अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इनमें से जो उपन्यास है खंजन नयन जीवनी परक है। खंजन नयन अमृत नागर के द्वारा सूरदास के जीवन पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने तुलसी के जीवन पर आधारित मानस का हंस भी लिखा है, जो कि जीवनी पर आधारित है। प्रश्न 3 है, बंग महिला का असली नाम क्या था? तो ये थे राजेंद्र बाला घोष। प्रश्न 4 है, विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक कौन है? तो ये है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध है सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी, टिटरता उगड़तन, भूत के पाँव पीछे, सुनो भाई साधो, कहत कभी, तुलसी चंदन घिसे, ऐसा भी सोचा जाता है, हंसते हैं रोते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? तो नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है क्षणवाद के प्रति नकारात्मक, बाकी के तीनों सही हैं, वीडियो स्टॉप करके देख लेना। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो कविता के नए प्रतिमान के रचयिता रामविलास शर्मा नहीं है, क्योंकि इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न 7 है, धूमिल की रचनाएं हैं? तो धूमिल की रचनाएं कौन सी है? धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सह रवि संभावना, एक पतंग अनंत में, अशोक वाजपेयी की हैं। महाप्रस्थान और प्रभात पर्व नरेश मेहता की है। चांद का मुंह टेढ़ा एक साहित्य की डायरी है मुक्तिबोध की सभी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं सभी नीचे नोट भी कर दी हैं। प्रश्न 8 है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो लघु मानव की अवधारणा समका नई कविता की अवधारणा है। प्रश्न 9 है, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? तो यह नाम दिया गया है समकालीन कविता। समकालीन कविता आंदोलन का प्रवर्तन डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय ने सन 1976 में अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया था। प्रश्न 10 है, इनमें से कौन सा कवि नई कविता से संबंधित नहीं रहा है? तो ये थे नेमिचंद्र जैन। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम। दुष्यंत कुमार की रचना है आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन के बसंत। प्रश्न 11 है, मैं रथ का टूटा पाया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह किस कविता की काव्य पंक्तियां हैं? तो ये हैं धर्मवीर भारती की काव्य पंक्तियां हैं। ठंडा लोहा, अंधा कुआं, कनुप्रिय, सादगी, देशांतर, ये सभी के सभी धर्मवीर भारती की हैं। बार बार रिपीट इसलिए कराया जा रहा है कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। प्रश्न 12, निम्नांकन में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उतना हुआ सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल का है।
बाकी सभी सही है। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का है। कल सुनना मुझे धूमिल का है। 7 गीत बस धर्मवीर भारती का ही है। प्रश्न 13 है, इनमें से किस कृति की रचना का आधार कंठोपनिषद है? तो ये है आत्मजयी। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण हैं। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन नवगी संपतक के संपादक रहे हैं? तो ये थे शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह को नवगीत की प्रतिष्ठा के रूप में जाना जाता है। मनवांतर, छायालोक, जहां दर्द नीले, दिवालोक, रूप रश्मि, उद्यानचल, समय की शिला पर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न 15 है, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दुष्यंत कुमार को। प्रश्न 16 है, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? राम के संशय पर आधारित है। प्रश्न 17, और अब तो हवा भी बुझ चुकी और सारे इश्तेहार उतार लिए गए जिसमें कल आदमी का अकाल था। ये धूमिल की है पंक्तियां। प्रश्न 18, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो नई कविता की बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अतिग्रह, कुठार, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, सभी की सभी हैं। 19 है, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति हैं? तो ये है केदारनाथ सिंह की। सॉरी फ्रेंड्स। प्रश्न 20 है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में काव्य कृति है अरुण कमल की। अरुण कुमार समकालीन कवि हैं। इनकी काव्य कृतियां हैं अपनी केवलधार, पुतली के संसार, सबूत। प्रश्न 21 है, जूटन के लेखक हैं? तो जूटन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। प्रश्न 22 है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता, किसकी रचना है? तो ये रचना है धूमिल की। प्रश्न 23 है, हिंदी कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो ये लिया गया आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को। प्रश्न 24 है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं? तो ये हैं लीलाधर जुगड़ी। इनकी अन्य रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए शब्द, भय शक्ति देता है। प्रश्न 25 है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं? अद्वैतवाद दर्शन की उदय जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है, भेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम उत्पादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। प्रश्न 26 है, कमल दल नैनन की उन्मानी, विसरत नाय सखी मुँह, मन मंद मुस्कानिया, चरण या पल चरण किसकी रचना है? तो ये है मीराबाई, सॉरी रहीम की रचना है। रहीम दोहावली, वर्वे नायक का भेद, मदनाष्टक, रास पंचादय, नगर शोभा, सभी की सभी महत्वपूर्ण। प्रश्न 27 है, हिंदी भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया या कथन किसके द्वारा? यानी कि हिंदी के भक्तिकाल को बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया किसने माना है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 28 है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ क्या है? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं? तो ये थे डॉक्टर बूलर। प्रश्न 29 है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ये है अहंकार का त्याग। प्रश्न संख्या 30 है, तुलसी गंग दुबे भये सुकून के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? तो यह है भिखारी दास का। प्रश्न 31 है, कविता प्रभावशाली रचना जो पाठक के मन पर आनंददायी प्रभाव डाल दे, काव्य के संबंध में विचार किसके हैं? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। प्रश्न 32 है, मैथिली चरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? तो ये थी शक्ति। प्रश्न 33 है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो ये थी प्रेम पथिक। प्रश्न 34 है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, यह किसकी पंक्तियां? ये केदारनाथ अग्रवाल की हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी काव्य पंक्तियां हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार है, युग की गंगा, नीत की वाला, फूल नहीं रंग बोलते हैं। 35 है, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? तो ये है जापान की। हिंदी में हाइकू का सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञ को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक में आर्यो करुणामय प्रभाव में 1959 में अनेक हाइकूनुमा छोटी कविताएं लिखी जो हाइकू के बहुत निकट हैं।
ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न निकल सकता है। प्रश्न 36 है, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न 37 है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो ये है मुक्तिबोध। 38 है, प्रतिबंध कविता के जनक हैं? तो ये हैं परमानंद श्रीवास्तव। प्रबंध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। ये प्रतिबंध नहीं है, प्रबंध कविता है। प्रश्न 39 है, भोर का तारा एकांकी पात्र छायागुण से प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री में से क्या है? तो वो कविता है। जगदीश चंद्र माथुर की बात करें तो इनकी एकांकी मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, शरादिया, बंदी, कोड़ा, नाटक सभी के सभी जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। प्रश्न 40 है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र को। प्रश्न 41 है, वो स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा रंगमंच। प्रश्न 42 है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो एक सामाजिक व्यंग्य है। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का जोड़ा सही नहीं है? तो मुझे सूरज चाहिए नहीं है, यहाँ मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, महाभोज मन्नू भंडारी का है, आवा चित्रा मुदगल का है, तमस्वी इसमें सहानी का है, बाकी सभी सही थे। यहाँ मुझे सूरज चाहिए, सूरज की जगह चांद होना चाहिए। 44 है, महाराज घर में ना गाय है ना बछिया ना पैसा, यही पैसे हैं यही उनका गोदान है, गोदान में गाय का में यह कथन किसका है? तो ये कथन है धनिया का, जो कि होरी की पत्नी थी। गोदान के प्रमुख पात्र हैं होरी, धनिया, गोवर, भोला, राय साहब मेहता, मालती, खन्ना, दाता दिन, गोविंदी आदि। प्रश्न 45 है, सफलता के मुकाम तक कृति की लेखिका हैं? तो ये लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। इनकी अन्य रचनाएं स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इंद्रतम, चाक, झूलानट, अलमा कबूतरी, कई, श्रीफाक, त्रियाहट। प्रश्न 46 है, बाधोना नाव इस गांव के लेखक हैं? तो ये थे ठाव है, ठाव निराला। एक तो है उपेंद्र नाथ की बांधोना नाव इस ठाव। अगर आ जाए बांधोना नाव इस ठाव बंधु तो लगाना है निराला, बंधु आएगा तो निराला लगाना है, लेकिन सिर्फ आएगा बांधोना इस नाव, बांधोना नाव इस ठाव तो लगेगा उपेंद्र नाथ अस्क। प्रश्न 47, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो ये सामाजिक संस्कृति। प्रश्न 48, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये थे प्रभाकर माचवे। प्रश्न 49 है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक थे श्रीलाल शुक्ल, जो कि एक व्यंग्य शैली है। क्रू क्रू सुहाग किस उपन्यासकार का उपन्यास है? तो ये है मनोहर श्याम जोशी। चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो ये थे कमलेश्वर। प्रश्न 2 है, सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश है राजेंद्र यादव की कृति। प्रश्न 3 है, राधा कृष्ण दास की ने गोवध की समस्या निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? तो ये लिखा है निशाय हिंदू। प्रश्न 4 है, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक कौन है? तो ये थे वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न 5 है, सेवा सदन कब प्रकाशित किया गया? तो ये था 1918 में। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं जैनेन्द्र। प्रश्न 7 है, आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं? तो ये हैं गोपाल राम गहमरी, जिन्हें आर्थर कॉनन डॉयल भी कहा जाता है। प्रश्न 8 है, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो यह है आदर्श हिंदू। प्रश्न 9 है, गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो यह आधा गांव। राही मासूम रजा का ये उपन्यास है। प्रश्न 10 है, कंकाल उपन्यास का प्रकाशित हुआ था 1929 में। प्रश्न 11 है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों में बृहत्त्रयी हैं? तो ये है प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान।
जलापा किस उपन्यास की नायिका है? ये उपन्यास की नायिका हैं गबन की। गबन में रामनाथ हैं, देवी दीन है, दयानाथ हैं, जौहरा है। प्रश्न 13, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो ये था पहला गिरमिटिया। प्रश्न 14, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। तो ये किसका है? ये प्रेमचंद्र का कथन है। यहाँ सभी के सभी इसमें वो डाल दिए हैं। किसका प्रकाशन कब हुआ है ये भी देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 में, प्रेमा का 1907 में, वरदान का 1921 में, प्रेमाश्रय का 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948। प्रश्न नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इनकी सिर्फ 3 कहानियां हैं, तीनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। उसने कहा था 1915, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914। प्रश्न 16, सुकुल की बीवी किसकी रचना है? तो सुकुल की बीवी किसकी रचना है? निराला की रचना है। निराला की अन्य कहानियां हैं लिली, सखी पद्मा, श्रीमती गजानन शास्त्री। 17, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के लेखक कौन है? विशंबरनाथ शर्मा। रक्षाबंधन भी इन्हीं की कहानी है। प्रश्न 18, परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो परिंदे कहानी लिखी है निर्मल वर्मा ने। इनकी अन्य कहानियां हैं जल्दी झाड़ी, पिछली गर्मी में, बीच बहस में, कब्बे, काला पानी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19 है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है कि प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। इनकी अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा, कज्जा की, बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, सदगति, कफन। एक एक कहानी महत्वपूर्ण है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। प्रेमचंद्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न 20 है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की अन्य कहानियां इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो यह है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनेन्द्र की कहानी है। प्रश्न 22 है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी प्रेमचंद्र ने। प्रश्न 23 है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ये कफन कहानी के पात्र हैं। प्रश्न 24 है, आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन सा है? तो यह है बग्गा साहब। यशपाल आदमी का बच्चा का प्रमुख पात्र बग्गा साहब है, यशपाल की कहानी है। प्रश्न 25 है, क्या इसे होना कोई पाप है? उपयुक्त संबंध किस कहानी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रश्न 26 है, मुखौटा किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो मुखौटा किसका है? ममता कालिया का है। छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6, ये सभी के सभी ममता कालिया के। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह? तो यह है दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न ही छतरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। उनकी कहानियां 25 चौका, 150 सलाम, घुसपैठिए, बैल की खाल। प्रश्न 28 है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो जंक्शन कहानी के लेखक हैं मुक्तिबोध। प्रश्न 29 है, त्रिशुंग कहानी संग्रह किसका है? तो ये है मन्नू भंडारी का। मैं हार गई और एक प्लेट सैलाब, यही सच है, ये भी मन्नू भंडारी के ही हैं। 30 है, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये है रांगे राघव। प्रश्न 31 है, आरंभिक हिंदी कहानी दुलाई वाली की रचनाकार कौन है? तो ये थी बंग महिला। बंग महिला का दूसरा नाम अभी मैंने बताया है राजेंद्रवाला घोष। बंग महिला को हिंदी में प्रथम कहानी लेखक का स्वीकार किया जाता है। प्रश्न 32 है, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका में महत्व दिया गया है? तो यह है सरस्वती। प्रश्न 33 है, अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गैग्रीन।
34 है, कहानी के निम्न तत्वों में से सर्वाधिक और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वो है कथा वस्तु। 2 सही है। कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल या बाधा, उद्देश्य, शैली। 35 है, जिंदगी के गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? तो यह है उषा प्रेमवदा का। उषा प्रेमवदा की अन्य कहानियां फिर बसंत आया 1961 में आई है, एक कोई दूसरा 1966 में आई, कितना बड़ा झूठ 1972 में आई है। 36 है, रेडियो की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। तो रेडियो की कहानी की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदमी रात्रि की महत, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए जो जिनका चुनाव ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों के उपन्यास को विषय वस्तु बनाया है। 37 है, प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्र है? तो यह है पंच परमेश्वर। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो ये है तावान। तावान कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की है। प्रश्न 39, झुलसती लू के साथ दौरे होते यूकेलिप्टस और केजुरेना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लौन, इस मौसम में वैसे ही मन एक अजीब सी उपसे बल्कि मनुष्य से भर जाता है। यह कदम मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? तो यह है निर्वासित से लिया गया है। निर्वासित सूर्यवाला घोष की कहानी है। 40 से 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष के समय को हिंदी कहानी का प्रथम कहानी माना है। 41 ने परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हाड़ी में पाँव से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है? कथन कथाधारे किस पाठ से लिया गया है? तो यह है बड़ेगढ़ की बेटी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न 42 है, प्रेमचंद की लिखी किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो ये है बूढ़ी काकी। प्रश्न 43 है, हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो ये है ईदगाह का। प्रश्न 44 है, हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? तो ये है सुदर्शन। सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप कहते सभी के सभी सुदर्शन की हैं। 45 है, समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। तो ये हैं कमलेश्वर। इसको थोड़ा सा आप स्टॉप करके देख लीजिएगा। 46 है, भोला राम का जीव कहानी के सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। ये करती है शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को। हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी अन्य मृत्युबोध, फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य का साधक, मंडल आदि। 47 है, कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? तो यह है राधिका रमण सिंह। 48 है, कोशिका गटवार कहानी के लेखक कौन है? तो ये हैं शेखर जोशी। प्रश्न 49 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिप्थगा जैनेन्द्र का नहीं है, ये अज्ञे का है। आहुति लाचन जोशी की, कर्मनाशा की हर्षि प्रसाद सिंह का, भस्मासुर चिंगारी यशपाल का ही है। प्रश्न 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासरा शर्मा का है? तो ये था पत्थर गली। नासरा शर्मा, सामी कागज, इब्ने मरियम, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, ये सभी की सभी रचनाएं नासिरा शर्मा की ही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी एक और क्लास ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं, लेकिन टाइम काफ़ी हो जाए, क्लास लॉन्ग है। जिंदगी हो जो किसका कहानी संग्रह है? तो ये है अमरकांत का। आकाशदीप का मुख्य पात्र कौन है? तो आकाशदीप का मुख्य पात्र है चंपा और बुद्धगुप्त। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ये थी सोजे वतन। तो फ्रेंड्स, आगे का मैं देखती हूँ, क्लास अगर कर पाऊँगी तो मैं इस क्लास को रात को करवा दूँगी, क्योंकि क्लास काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको इनका रिवीजन करना है तो आप पहली वाली क्लास भी देख सकते हो। और जिसका भी कल का एग्ज़ाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। पेपर बहुत ध्यान से दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जल्दबाजी में चीज़ें गलत हो जाती हैं, आते हुए प्रश्न भी रॉन्ग हो जाते हैं। पहले से पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही
अपने गोलों को फिल कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। कोशिश करूँगी कि एक और क्लास ले पाऊँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ शिवांश हिंदी पॉइंट पर। धन्यवाद फ्रेंड्स।